हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल चंदन सर कानपुर में। बच्चों, जैसा कि मैंने आपसे पिछली क्लास में कमिटमेंट किया था कि मैं बहुत जल्दी आने वाले एग्जाम के बारे में डिटेल आपसे डिस्कस करने वाला हूं, और आप यहां बोर्ड पर देख सकते हैं कि बम्पर तरीके से, जबरदस्त तरीके से पेपर होने वाले हैं और पूरा बोर्ड भरा हुआ है, आप देख सकते हैं। ठीक है, अच्छा मैं आपको बता दूं, जो बच्चे लगातार सरकारी नौकरी की तैयारियां कर रहे हैं, जो गंभीर हैं और जो लगातार फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, उन बच्चों के लिए सुनहरा मौका हो सकता है। अगले 5 से 6 महीने के अंदर आप सरकारी नौकरी में हो सकते हैं। तो इसी की वजह से आज मैं स्पेशल ये क्लास लेके आया हूं, स्पेशल लेक्चर लेके आया हूं, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि अगले 5 से 6 महीने में कौन कौन से पेपर होने वाले हैं और किस पेपर के लिए आपको क्या स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए, कैसे आपको पढ़ना है, क्या करना है, वो सारी डिटेल मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं। तो बच्चे एक बार जल्दी से यहाँ पे देखते हैं। देखो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, अपकमिंग एग्जाम्स, यानी कि आने वाले जो एग्जाम्स है। सबसे बड़ी समस्या पता है क्या है कि कई बार क्या होता है कि हम लोग पढ़ते तो रहते हैं, पेपर भी देना चाहते हैं, लेकिन पेपर होते ही नहीं है ना। कई कई हम कह सकते हैं महीने छोड़ दो साल बीत जाते हैं जब हमें एक पेपर देने को नहीं मिलता है। तो जब आप पेपर ही नहीं दोगे तो फिर नौकरी कैसे मिलेगी, है ना। लेकिन आपके पास बच्चे ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, अगर आप देख रहे होंगे तो आपको हर महीने अब पेपर देने को मिलेगा। अच्छा, यहाँ पे कौन कौन से पेपर, अब बहुत सारे ऐसे बच्चे सोच रहे होंगे कि सर ने ये पता नहीं कौन कौन से यहाँ पे एग्जाम लिख दिए, इतने सारे एग्जाम तो मुझे भी आइडिया नहीं कि होने वाले हैं, या मैंने तो इतने सारे फॉर्म डाले नहीं है, मैंने अप्लाई किया नहीं है। तो इसीलिए मैं आपको बताऊंगा कि आखिर ये कौन कौन सी वैकेंसी है, कौन से बच्चे ये पेपर देंगे, कौन से नहीं दे पाएंगे, कब वैकेंसी आई थी, क्या हुआ था, वो पूरी कहानी इस लेक्चर में मैं कवर करूंगा। तो चलिए मैं शुरू करता हूं एक बार। देखिए सबसे पहले अभी आप जानते हैं कि अभी जो महीना चल रहा है वो कौन सा बच्चे, जून का है। ठीक है, और लगभग आधा महीना जो जून का है वो खत्म होने के कगार पे खत्म हो गया है। ठीक है, तो अभी जून में लगभग 15-16 दिन बचे हैं। जैसे ही जून खत्म होता है ना, उसके बाद फिर बच्चे क्या आ जाएगा, जुलाई शुरू हो जाएगा और अगले महीने से ही पेपर हमारे शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लेखपाल का जो पेपर है, लेखपाल की जो मुख्य परीक्षा है, यानी कि आप जानते हैं लेखपाल का पेपर इस बार जो हो रहा है वो यूपी SSSC पैट के थ्रू हो रहा है। जिन बच्चों ने पिछले साल 2021 में 24 अगस्त 2021 को यूपी SSSC पैट का एग्जाम दिया था, उसमें जो आपका स्कोर आया था, उस स्कोर के हिसाब से, ठीक है, आप लेखपाल में अप्लाई कर पाए हैं। लगभग एवरेज अगर निकालें, मतलब एक मोटा मोटा आइडिया ले, तो लगभग 63 के आसपास कट ऑफ गई है। ठीक है, तो अगर जिन बच्चों के नंबर उतने या उससे ज्यादा रहे हैं, उनको लेखपाल की मुख्य परीक्षा में बैठने का मौका मिलेगा। और ये पेपर बच्चे होने वाला था इस महीने की 19 तारीख को। ठीक है, इस महीने की 19 तारीख को ये पेपर होने वाला था, कब, जून में। लेकिन किसी कारणवश सरकार ने क्या किया कि इसकी जो डेट थी वो आगे बढ़ा दी और अगले महीने में पहुंचा दी। अब जो डेट हो गई है वो है 24 जुलाई। ठीक है, तो लेखपाल की जो मुख्य परीक्षा है वो 24 जुलाई को होने वाली है। और ये पेपर बच्चे वही बच्चे दे पाएंगे जिन्होंने पिछले साल यूपी SSSC पैट का एग्जाम दिया था, उसमें अच्छा स्कोर किया था और इसके बाद उन्होंने लेखपाल का फॉर्म भरा। ठीक है, अच्छा 1% ऐसे चांसेस हैं कि जो कट ऑफ है हो सकता है थोड़ी सी नीचे और की जाए, क्योंकि काफी डिमांड की जा रही थी, सरकार से काफी डिमांड की, बच्चों ने बोला कि जो लेखपाल की कट ऑफ है उसको आप थोड़ा सा और नीचे लाइए, जिससे ज्यादा से ज्यादा बच्चे पेपर दे पाए। ठीक है, तो हो सकता है 1% ऐसे चांसेस हैं कि जो कट ऑफ 63 के आसपास है वो थोड़ी सी और कम हो जाए। ठीक है, तो जो बच्चे जिनका थोड़े से नंबर कम रहे हैं, 2-4-5 नंबर और नीचे आके हम कह सकते हैं, तो वो बच्चे भी थोड़ी सी तैयारी शुरू कर दें, शायद उनको मौका मिल जाए पेपर देने का। ये जब एडमिट कार्ड आएंगे तब पता चल जाएगा। ठीक है, और नहीं तो बाकी तो फिर तैयारी कर ही रहे हैं। तो 24 जुलाई को पेपर होना है लेखपाल का। अब आते हैं बच्चे, इसके बाद है SSC MTS का पेपर। SSC MTS का जो पेपर है उसकी जो डेट दी गई है वो 5 जुलाई से 22 जुलाई तक दी गई है। ठीक है, SSC MTS जो है ये 10th पास जो बच्चे होते हैं वो केंद्र सरकार की नौकरियों में अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि 4th क्लास की नौकरी बोली जाती है, लेकिन फिर भी इस नौकरी का जो लेवल है वो बहुत अच्छा रहता है। अगर आप SSC MTS में सिलेक्ट हो जाते हैं तो भविष्य में आपके पास इंटरनल प्रमोशन के भी चांसेस रहते हैं और बाहर से भी आप अप्लाई कर सकते हैं, तो अच्छी जॉब मानी जाती है। ठीक है, तो इसकी जो एक्सपेक्टेड डेट है वो क्या है, 5 से 22 जुलाई दे दी गई कि इस बीच में पेपर कराया जाएगा। ये बात सब समझ गए, और डेट उन्होंने दी है क्लियरली। अगर दोबारा से बढ़ा देते एक अलग बात है, अदरवाइज ये डेट दे दी गई है। ठीक है, SSC MTS जो बिल्कुल नए बच्चे होते हैं, है ना, जो भी नए बच्चे हैं, 18 साल की एज कंप्लीट कर चुके हैं, 10वीं पास कर लिया है, उन बच्चों के लिए बड़ा अच्छा मौका होता है SSC MTS के माध्यम से अपनी जर्नी को, अपनी लाइफ की जर्नी को आगे बढ़ाने का। ठीक है बच्चे, अच्छा आगे बढ़ते हैं। इसके बाद फिर आता है RRC ग्रुप डी। ठीक है, रेलवे रिक्रूटमेंट, जो यानी कि जो रेलवे की भर्ती होती है। आप जानते हैं रेलवे में NTPC है ना, NTPC का पेपर अभी कुछ टाइम पहले हुआ, CBT 1 हुआ, CBT 2 हुआ। अभी रेलवे ग्रुप डी की जब हम बात करते हैं
ठीक है, तो वहां पे बात करते हैं तो रेलवे ग्रुप डी जो है ये 4th क्लास में नौकरी होती है और इसमें बहुत सारे बच्चों ने अप्लाई किया हुआ है ना, एक बड़ी वैकेंसी है। और ये जो वैकेंसी है ये पिछले 3 साल पहले लगभग निकली थी, अभी तक पेपर नहीं कराया गया। तो इसकी जो एक्सपेक्टेड जो डेट दी गई है, मंथ दिया गया, वो जुलाई का दिया गया। कुछ समय पहले तक ये चर्चा रही है कि जो ग्रुप डी का पेपर है, रेलवे की ओर से एक बयान जारी किया गया था, उसमें कहा गया था कि ये जो पेपर है ये जुलाई के मंथ में होगा। अब क्योंकि जून चल रहा है तो जुलाई में पेपर होने के चांसेस हैं, इनकेस नहीं होता है तो हो सकता है अगले 1-2 महीने में कभी भी इसकी डेट, फाइनल जो डेट है वो आ जाए। ठीक है बच्चे, इसके बाद आते हैं फिर यहाँ पे, इसलिए मैंने लिख दिया एक्सपेक्टेड, क्योंकि इसकी डेट अभी फाइनल नहीं हुई है। जैसे डेट फाइनल होगी फिर मैं आपको बिल्कुल बताऊंगा। अच्छा, इसके बाद आ जाते हैं फॉरेस्ट गार्ड में। फॉरेस्ट गार्ड की जो बच्चे वैकेंसी, इसको वन रक्षक भी कहते हैं। ठीक है, इसका जो पेपर है ये 21 अगस्त को है। यूपी ट्रिपल एससी ने अपना कैलेंडर जारी किया था, उस कैलेंडर में क्लियरली दे रखा है कि 21 अगस्त को ये पेपर होगा। अच्छा, ये जो वैकेंसी है फॉरेस्ट गार्ड की, ये बच्चे पता है 2019 की वैकेंसी है, 2019 की वैकेंसी है। अच्छा, जो बच्चे नए होंगे, जो फ्रेशर होंगे, उन बच्चों को नहीं पता होगा, लेकिन जो पुराने बच्चे होंगे उन्होंने इस वैकेंसी के लिए अप्लाई किया होगा 2019 में। अच्छा, 2019 के बाद से इस पे कोई चर्चा नहीं चली, लगभग 3 साल होने को आए, ठीक है, 2.5-3 साल, इस पे कोई चर्चा नहीं चली। तो बहुत से ऐसे बच्चे थे जो फॉर्म डाल के भूल भी गए बेचारे, है ना, उन्हें पता ही नहीं है कि ये पेपर अब होगा कि नहीं होगा, तो बहुत सारे बच्चे भूल गए थे। लेकिन अगर आपने ये फॉर्म भरा हो तो एक बार अपने डेटाबेस में चेक करें, और अगर फॉर्म भरा हो तो आप रेडी रहें, क्योंकि 21 अगस्त को ये पेपर होने वाला है। 2019 की वैकेंसी थी। ठीक है बच्चे, तो ये चीज ध्यान रखिए। फिर आते हैं यूपी ट्रिपल एससी पैट, जो दूसरी बार होगा। यूपी ट्रिपल एससी पैट लास्ट ईयर जो हुआ था 24 अगस्त को, वो पहली बार कराया गया था। इस बार यूपी ट्रिपल एससी पैट जो वो 18 सितंबर को कराया जाएगा, और ये बड़ा महत्वपूर्ण एग्जाम है। देखो, इसके लिए क्या है बच्चे, इसके लिए आपके पास 12वीं पास होना चाहिए और 18 साल की एज होनी चाहिए। यूपी ट्रिपल एससी पैट जो एग्जाम है, जितनी भी उत्तर प्रदेश की नौकरी निकलेंगी किसके, यूपी ट्रिपल एससी के माध्यम से, वो सारी की सारी वैकेंसी जो है वो पैड के माध्यम से ही भरी जाएंगी। यानी कि अब क्या होगा, पैड एग्जैक्टली है क्या, है ना, प्री एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी कि जिसमें स्क्रीनिंग की जाएगी, छटनी की जाएगी, है ना। बहुत सारे बच्चे जो फालतू में जाके क्या करते हैं, पेपर में भीड़ बढ़ाते हैं, है ना, उनको कुछ आता जाता नहीं है, पढ़ते नहीं है, मन नहीं लगता उनका, सिर्फ वो नाम के लिए पेपर देने जाते हैं। तो ऐसे बच्चों को सरकार ने आइडिया है कि उनको फिल्टर करेंगे, उनको बाहर करेंगे, और वही बच्चे जो पढ़ने वाले उनको लेके आगे जाएंगे, ताकि वो मेन मुख्य परीक्षा दे पाए। ठीक है, तो पैड का एग्जाम बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, बहुत सारे बच्चे जिनको आइडिया नहीं है तो वो ये सोचते हैं कि अरे छोड़ो, पैड का एग्जाम कौन देगा, इससे क्या होगा, बाकी जब कोई वैकेंसी आएंगी तो दे देंगे। लेकिन समस्या ये कि जब आप पैड क्लियर नहीं करोगे तो आप किसी वैकेंसी में अप्लाई नहीं कर पाओगे। अच्छा, अब पैड के माध्यम से कौन कौन सी वैकेंसी निकलती है, तो यहाँ पे देखेंगे। देखो, लेखपाल की वैकेंसी पैड के थ्रू आएगी, ठीक है, इसके अलावा फॉरेस्ट गार्ड पैड के थ्रू, ठीक है, इसके बाद आपका वीडियो पैड के थ्रू, और जूनियर असिस्टेंट पैड के थ्रू। तो ऐसी बहुत सारी वैकेंसी हैं जो पैड के माध्यम से ही निकाली जाएंगी। तो अगर आपने पैड क्लियर नहीं किया, और एक चीज और बता दूं, पैड में सिर्फ क्लियर करने से मतलब नहीं, बात यह है कि आपके नंबर बहुत अच्छे होने चाहिए, है ना। इस बार अभी पूर्ति निरीक्षक की एक वैकेंसी आई है, जिसका पेपर अभी होने को है, उसमें 86 कट ऑफ गया है। ठीक है ना, कितना, सप्लाई इंस्पेक्टर जिसको बोलते हैं, 86, यानी कि पैड में जिन बच्चों का स्कोर 86 था, है ना, 86 या उससे ज्यादा, सिर्फ वही बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि पैड की वैल्यू है वो कितनी है। तो पैड अगर आप पेपर देने वाले हैं तो मैं आपको बता रहा हूं बच्चे कि जी जान से लग जाओ, सिर्फ ज्यादा नहीं, 2.5-3 महीने का टाइम बचा होगा लगभग, है ना, लगभग 3 महीने का टाइम बचा है, तो जी जान लगा दो पैड पे। पैड पे आपको ये मान लो स्कोर कम से कम 90 स्कोर करना है, 100 में से 90 नंबर लाओ, जिससे आप आने वाले सारे पेपर दे पाओ। अगर आपके नंबर 50-60 रह गए ना तो कहीं नहीं रहोगे, मैं बता रहा हूँ, एक पेपर नहीं दे पाओगे, पूरी साल खराब हो जाएगी, और साल खराब होगी तो धीरे धीरे जिंदगी भी खराब हो जाएगी। ठीक है, समझ रहे हो। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये पैड का एग्जाम भाई बहुत ज्यादा फोकस करें सारे बच्चे, मैं बता दे रहा हूँ अभी, ठीक है, लगभग 3 महीने का टाइम है हमारे पास। फिर आता है दिल्ली पुलिस। ठीक है, दिल्ली पुलिस का जो एग्जाम है बच्चे, ये एसएससी करा रहा है। ठीक है, दिल्ली पुलिस का जो एग्जाम है एसएससी कराता है, और एसएससी जब कोई पेपर कराता है तो बड़े अच्छे तरीके से, फेयर तरीके से कराया जाता है, ऐसा कहा जाता है। ठीक है, तो दिल्ली पुलिस का जो एग्जाम है ये हेड कांस्टेबल की वैकेंसी है ना, हेड कांस्टेबल की डायरेक्ट भर्ती हो रही है दिल्ली पुलिस में। दिल्ली पुलिस की जो रेपुटेशन है वो काफी अच्छी है, और सैलरी वैली काफी अच्छी, फैसिलिटी काफी अच्छी होती है। दिल्ली जो कि शहर है अच्छा खासा, तो शहर में रहने को मिल जाता है, गांव का चक्कर खत्म हो जाता। तो दिल्ली पुलिस की जो जॉब है वो काफी अच्छी मानी जाती है। इसका जो पेपर होना है वो सितंबर एक्सपेक्टेड है। ठीक है, यानी कैसे कहा जाए कि सितंबर के महीने में हो सकता है, डेट अभी तक क्लियर नहीं हुई है, डेट जैसे आती है मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, सितंबर के महीने में एक्सपेक्टेशन है कि हाँ इसका पेपर हो सकता है। अच्छा, एक अच्छी क्या मैं आपको बताऊं, एक अलग चीज है, वो ये है कि दिल्ली पुलिस एक ऐसा एग्जाम है जिसमें पुलिस की नौकरी होते हुए भी इसमें इंग्लिश आती है। ठीक है, 100 नंबर के पेपर में 25 नंबर इंग्लिश आएगी। अच्छा, कोई भी बच्चा जो मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, अगर बच्चे मैं आपको बता दूं कि अगर आपको इंग्लिश में समस्या है, आपको ज्यादा नहीं आती है,
तो आप मुझसे कांटेक्ट करें, क्योंकि ऑफलाइन में मैं जल्दी ही इंग्लिश की क्लास शुरू करने वाला हूं। ठीक है, ऑफलाइन में सभी एग्जाम्स के लिए, चाहे आप एनडीए की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप सीडीएस की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप एफकेट की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप नेवी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे बैंक की तैयारी कर रहे हैं, चाहे एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, और चाहे आप दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, जितने भी एग्जाम हैं जिसमें इंग्लिश आती है, सभी के लिए मैं इंग्लिश की स्पेशल क्लासेस, स्पेशल बैच शुरू करने वाला हूं जल्दी। तो अगर किसी बच्चे को इंग्लिश पढ़ना है तो ऑफलाइन में मुझसे कांटेक्ट कर सकता है। इतनी अच्छे से पढ़ा दूंगा ना, जीरो से लेके, आपकी टेंशन हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। ठीक है, बहुत जबरदस्त तरीके से। ठीक है बच्चे, चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद दिल्ली पुलिस की हमने बात कर ली, फिर आते हैं वीडियो पे। वीडियो बच्चे क्या है, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्राम विकास अधिकारी। ठीक है, अच्छा, ग्राम विकास अधिकारी की जो वैकेंसी है ये बहुत पहले आई थी, और ये बात है सन 2018 की, 2018 की। ठीक है, ये 2018 की वैकेंसी है। अच्छा, इसका क्या हुआ था मैं आपको बता दूं, पेपर हो चुका था। ठीक है, बहुत टाइम हो चुका, 3 साढ़े 3 साल पहले एक वैकेंसी है, इसका पेपर हो चुका था, बच्चों का सिलेक्शन हो चुका था, फाइनल मेरिट आ चुकी थी। ठीक है, और बस क्या बचा था, ज्वाइनिंग होनी बची थी। लेकिन हुआ क्या कि चूंकि भर्ती में धांधली हो गई थी, तो इसलिए सरकार ने इस भर्ती को कैंसिल कर दिया, रद्द कर दिया। बच्चे ज्वाइनिंग के लिए बैठे थे, ज्वाइनिंग लेटर उनका आना था, लेकिन इस भर्ती को रद्द कर दिया गया। और यही वैकेंसी का जो पेपर ये दोबारा से अक्टूबर मंथ में कराया जाएगा। यूपी ट्रिपल के कैलेंडर में दे दिया कि अक्टूबर के महीने में होगा, डेट अभी तक नहीं दी है। ठीक है बच्चे, तो ये जो पेपर है ये वही बच्चे दे सकते हैं जिन्होंने 2018 में ये फॉर्म भरा था, बाकी बच्चे नहीं दे पाएंगे। ठीक है बच्चे, तो ध्यान रखें। और मुझे याद है कि इस पेपर में देखो मैथमेटिक्स नहीं आता। ठीक है, इसमें क्या सब्जेक्ट होते हैं, रीजनिंग, हिंदी और जीएस, इन 3 सब्जेक्ट का सिर्फ पेपर होता है। और मुझे याद है कि जब ये पेपर कराया गया था तो रीजनिंग इतनी ज्यादा टफ आई थी कि बहुत ज्यादा जो पढ़ने वाले बच्चे थे, अच्छे से अच्छे बच्चे थे, वो भी पेपर नहीं कर पाए थे। ठीक है ना, आमतौर पर रीजनिंग को एक हल्का सब्जेक्ट माना जाता है, सब सारे बच्चे सोचते हैं छोड़ो रीजनिंग में क्या पढ़ना, बड़ी क्रिटिकल लॉजिकल रीजनिंग आई थी। ठीक है, तो सबसे खतरनाक जो रीजनिंग है वो इस पेपर में आई थी, मुझे अभी भी याद है। तो सारे बच्चे ध्यान रखें, बहुत अच्छे अच्छे बच्चे नहीं कर पाए थे, तो हल्के मत लेना रीजनिंग को, बहुत मन से पढ़ना। ठीक है बच्चे, अब आते हैं लास्ट में यूपी पुलिस पे। ठीक है, तो यूपी पुलिस की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे देखो साफ साफ लिखा कमिंग सून। कमिंग सून क्यों लिखा, यूपी पुलिस की जो वैकेंसी है ये चुनाव से पहले से इस पे चर्चा चल रही थी, यूपी पुलिस कांस्टेबल पे। ठीक है, अच्छा, पिछली बार वैकेंसी आई, उसके बाद रेगुलर वैकेंसी नहीं आ पाई, क्यों, क्योंकि कोरोना का टाइम रहा, लगभग 2 साल 2.5 साल कोरोना से परेशान रहे, लॉकडाउन हुआ 2 बार, तो इस वजह से क्या हुआ कि भर्ती नहीं आ पाई। लेकिन अब इस पे चर्चा चली थी चुनाव के पहले, सरकार ने फिलहाल जो है डिक्लेयर कर दिया। अच्छा, एक चीज अच्छी है कि यूपी पुलिस कांस्टेबल की जो भर्ती आती है ये यूपी SSC पैड के थ्रू नहीं आती है, ये जो पुलिस भर्ती बोर्ड है उत्तर प्रदेश का वो करता है। ठीक है, तो इसका डायरेक्ट पेपर होता है और उसके बाद आपका फिजिकल हो जाएगा, मेडिकल हो जाएगा और आपका सिलेक्शन हो जाता है। ठीक है, तो यूपी पुलिस की जो भर्ती है, अच्छा, पिछली बार अपनी कोचिंग में मुझे याद है कि हमारे पास एक ऑफलाइन बैच चलता था यूपी पुलिस का, लगभग उसमें 55 बच्चे पढ़ रहे थे, 55 है ना, 55 बच्चों में से 26 बच्चों का सिलेक्शन हुआ था, फाइनल सिलेक्शन। मुझे लग रहा है कि पूरे इलाके में, पूरे एरिया में इतना अच्छा सिलेक्शन रेशियो किसी का नहीं था। 55 बच्चों में से 26 बच्चे सरकारी नौकरी में लग गए थे, जिसमें 7 लड़कियां भी थी, मुझे अभी भी याद है उस बैच में। ठीक है, और आज की डेट में वो सारे बच्चे अपनी जॉब कर रहे हैं, ट्रेनिंग वगैरह सब पूरी कर चुके हैं, जॉब में हैं। ठीक है, तो बड़ा अच्छा लगता है, बड़ी अच्छी फीलिंग आती है जब ऐसा होता है, जब मेरे पढ़ाए हुए जो बच्चे होते हैं और वो नौकरी में जाते हैं, सरकारी नौकरी में लग जाते हैं, तो बड़ी अच्छी फीलिंग आती है। ठीक है बच्चे, तो ये ध्यान रखें। तो यूपी पुलिस की जो वैकेंसी है ये जल्दी ही आने वाली है और बड़ी ही पॉपुलर वैकेंसी मानी जाती है। अच्छा, इसमें जो वैकेंसी है वो बात की गई है तो लगभग में 35,000 के आसपास वैकेंसी है। ठीक है, 35,000 वैकेंसी है और इसमें से लगभग 26,000 जो हैं, ठीक है, वो किसकी हैं, तो वो सिविल पुलिस की हैं, और जो बची हुई लगभग में 9,000 वैकेंसी हैं वो किसकी है, पीएससी की हैं। ठीक है ना, पीएससी के। तो ये बात आप ध्यान रखें। तो अगर मैं यूपी पुलिस की बात करूंगा, है ना, तो यूपी पुलिस की अगर बात करूंगा तो इसमें जो वैकेंसी है टोटल, है ना, वो लगभग कितनी है, 35,000 वैकेंसी के आसपास आनी है, और इसमें से लगभग 26,000 सिविल पुलिस में और 9,000 लगभग पीएससी में रहेंगे। ठीक है बच्चे, तो ये जो वैकेंसी मैंने आपको बताई, देखो अगर यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो आप देख रहे होंगे लगभग 8 ऐसी वैकेंसी है जिनके पेपर अगले 4-5 महीने में होने हैं। ठीक है, अब देखो जो बच्चे नए हैं, बिल्कुल फ्रेशर हैं, जिन्होंने अभी तक कोई फॉर्म नहीं भरा, तो इसमें कुछ ऐसी वैकेंसी है। देखो एक बार मैं जल्दी से नजर मार लेता हूँ, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यूपी SSC पैड जो इसका फॉर्म आएगा,
अभी तक आया नहीं है, और यूपी पुलिस की जो वैकेंसी इसका भी फॉर्म आएगा। तो जिन बच्चों ने अभी तक कोई फॉर्म नहीं भरा है उनके लिए फिलहाल 2 वैकेंसी को टारगेट करें। एक तो यूपी SSSC पैट है ना, जिससे क्या होगा आप यूपी के किसी भी एग्जाम को अप्लाई कर पाएंगे, और दूसरा पुलिस की वैकेंसी, इसमें तो डायरेक्ट हो जाएगा, सीधी सी बात है, ठीक है। और जो पुराने बच्चे हैं जिन्होंने ये फॉर्म डाल रखे हैं तो वो जी जान लगा दें, क्योंकि अब बच्चे पेपर जो आपका है ना वो होने वाले हैं और लाइन से लगातार पेपर होंगे, और इतने सारे पेपर हैं, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अगर अब भी जॉब ना ले पाए ना तो फिर बच्चे कभी नहीं, कहते ना अभी नहीं तो कभी नहीं। तो जी जान से लग जाओ, आलस वालस छोड़ दो, घर पे बैठना छोड़ दो, और ओवर कॉन्फिडेंट का शिकार होना छोड़ दो। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं अरे मुझे तो सब आता है, आता तब तक नहीं है जिस दिन तक आपकी नौकरी ना लग जाए। जिस दिन ज्वाइनिंग लेटर मिल जाए, ज्वाइन कर लो, पहली सैलरी आ जाए, मिठाई ले आओ मार्केट से, लड्डू लाके मुझे खिला दो, उस दिन समझ लेना क्या, उस दिन समझ लेना कि हाँ भाई अब मुझे आता है, नॉलेज और मेरी नौकरी लग चुकी है। लेकिन जिस दिन तक इतना ना हो उस दिन तक पीछे नहीं हटना, घर पे मत बैठना, नहीं तो जिंदगी हो जाएगी तबाही, ध्यान रखना। मेरी बातें थोड़ी कड़वी हो सकती हैं लेकिन सच्चाई इसमें छुपी हुई है, ठीक है बच्चे, ध्यान रखें। तो लगे रहें मेहनत से और जुड़े रहें इस तरह की जबरदस्त खबरों के लिए, अच्छी से अच्छी क्लासेस के लिए, लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे अपने और आपके यूट्यूब चैनल चंदन सर कानपुर पर, ठीक है बच्चे। तो जुड़े रहें, फिर मैं आपसे जल्दी मिलता हूं एक बेहतरीन क्लास के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद बच्चों।